जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में आज एक नई क्लास लेके आया हूं। और ये जो क्लास है भाई, हमारी जो क्लास रहेगी स्पेशल आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए रहेगी। आर्मी जीडी क्लर्क के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, आर्मी सोल्जर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास रहेगी। और ये आप लोगों की डिमांड पर एक स्पेशल क्लास है आर्मी वालों के लिए भाई, जो आर्मी की जॉब चाहते हैं। जैसा कि जो मेरे पुराने स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं, उनको सबको पता है कि मैं खुद भी एक एक्स आर्मी हूं और जो उज्जवल कैंपस परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास, और इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा वो हमारा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे रहेगी ये क्लास। अगर आप लोग प्यार दिखाएंगे, आप लोगों की डिमांड और बढ़ेगी, तो फिर हम इस क्लास को और बेहतरीन बनाएंगे। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम अपनी पहली क्लास। और इस पहली क्लास में आर्मी जो लेवल रहेगा, मैं ये नहीं कहता कि क्लास खाली सिर्फ और सिर्फ आर्मी लेवल की रहेगी। देखिए, और भी एसएससी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, वहां से हेल्प मिल सकती है। अर्धसैनिक बल वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, उनको भी हेल्प मिल सकती है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, पहली क्लास, पहला क्वेश्चन। और मेरे ख्याल में यूट्यूब पे ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई आर्मी के लिए, आर्मी के बच्चों के लिए, सोल्जर जीडी के लिए पहली बार स्पेशल उन्हीं के लेवल की क्लास आप लोगों को यूट्यूब पे दे रहा हूं। चलिए दोस्तों, आर्मी से जुड़ा हूं इसलिए आप लोगों के बीच में हूं। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो आप नोट करेंगे। भारतीय सेनाओं का अध्यक्ष या सेनापति भाई, इनमें से कौन है? ओके दोस्तों, मैंने बात करी, मैंने क्वेश्चन लिखा आप लोगों के सामने, भारतीय सेनाओं का अध्यक्ष। जैसा कि आप लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वर्तमान में भारतीय सेनाओं का अध्यक्ष या सेनापति इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए आपका है श्री रामनाथ कोविंद, बी राजनाथ सिंह, सी आपका है श्री नरेंद्र मोदी जी, और जो डी ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा भाई श्री एम वेंकैया नायडू। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में भाई, सेना की तैयारी कर रहे हैं तो सेना से संबंधित ही हम अपनी जो क्लास की स्टार्टिंग करेंगे, वो सेना के से संबंधित क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। आप लोगों के सामने भारतीय सेनाओं का अध्यक्ष या सेनापति इनमें से कौन है? चलिए दोस्तों, अब ऑप्शन नंबर 1 है श्री रामनाथ कोविंद जी, उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह है, ऑप्शन नंबर सी श्री नरेंद्र मोदी है, ऑप्शन नंबर डी श्री एम के वेंकैया नायडू है। यहां पे मैं सीधी डायरेक्ट बात करूं आप लोगों से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? आंसर है भाई। भारतीय सेनाओं का सेनापति या अध्यक्ष कौन है? तो वो है श्री रामनाथ कोविंद जी। अब यहीं से अगला क्वेश्चन निकल करके आता है, मैं यहीं से बात करूंगा। आगे क्या अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई ये श्री रामनाथ कोविंद जी हैं कौन? आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से किया जा सकता है, जिस प्रकार से ये क्वेश्चन किया, सेम ऐसे ही क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि भारतीय सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति भाई। इज दैट क्लियर? ये आप लोगों को पता लग गया। अगला क्वेश्चन कौन होता है? राष्ट्रपति। बिल्कुल सही बात है। अब बात आती है, जब राष्ट्रपति होता है तो इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। ये क्लियर होगा भाई? ओके। अब ये राष्ट्रपति हैं, ये कब से कब तक रहेंगे भाई?
ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। कई बार आर्मी लेवल पे पूछा जा सकता है कि जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति ये कब चुने गए थे, ये कब चुने गए थे। चलिए भाई बात करूं मैं राष्ट्रपति की, तो ये कब चुने गए थे, 17 में, 2017 से 2022 तक ये रहेंगे। इनका जो कार्यकाल है वो 17 से 22 है। अगला क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर कोई ये पूछे, देखो पहला क्वेश्चन क्या हुआ, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। दूसरी बात भाई इनका कार्यकाल क्या है, तो ये 17 से 22 है। अब यहां पे एक चीज और आती है, जब राष्ट्रपति का जिक्र आ गया तो आप लोग यहां पे एक बात और नोट करेंगे, भाई ये देश के कौन से राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन ऐसे भी कोई पूछ सकता है आपसे कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, जो कि तीनों सेनाओं के, जिसमें थल सेना, वायुसेना और आपकी नौसेना के अध्यक्ष हैं। तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। दूसरी बात, ये भी एक और बात यहां पे नोट करने वाली, आपसे अगर पूछा जा सकता, शायद ये नहीं पूछेंगे, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये दलित समाज से संबंध रखते हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि भाई इस बार हम जो राष्ट्रपति लेके आए वो किसी ऐसे समाज से हो, पिछड़े समाज से हो। तो चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति की बात क्लियर होगी है। श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, 2017 से 22 तक हैं, 14वें ये भारत के राष्ट्रपति हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं। अब यहीं से बात आ सकती है आप लोगों के सामने, हम उसी ऑप्शन पे बात कर रहे हैं। क्या पूछा जा सकता है कि भाई 14वें राष्ट्रपति ये हैं, तो फिर पहले राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन सीधा सा आप लोगों के बीच में पुटअप कर दिया जाएगा मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कि भाई भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। देखो भाई, लेवल हमारा आर्मी है और मैं वादा करता हूं कि कॉपी पेन की जरूरत नहीं होती मेरी क्लास में। जो स्टूडेंट मुझे पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि क्लास तो खैर आर्मी की तो पहली है, लेकिन जो पहले से जो मेरे को जानते हैं, हम उज्जवल परिवार की तरफ से हमारी बहुत सारी क्लासें चलती रहती है। उज्जवल कोचिंग कैंपस के नाम से जो यूट्यूब चैनल हमारा चल रहा है पिछले 2-3 महीने से, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि क्लास के अंदर आप जो देख और सुन रहे हैं वहीं उसी समय आपको याद हो जाए, दोबारा से आपका अपना टाइम खराब ना हो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहीं पर यह पूछा जा सकता है आप लोगों से कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल क्या था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा भी गया भाई, पीछे आया हुआ भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल रहा है, ये रहा भाई 1950 से और 1962। भाई पहले राष्ट्रपति हैं तो हमें इनके कार्यकाल के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन यहां पर हमने एक चीज का विशेष ध्यान रखना भाई। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, यहां पर मैं बता दूं आप लोगों की नॉलेज के लिए, आप लिखो तो आपकी मर्जी है, नहीं तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार राष्ट्रपति चुना गया तो कब चुना गया था, पूछा जा सकता है आपसे भाई। तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना गया। अब यहां पे एक बात और आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, मैं इस चीज को वर्तमान से कंपेयर करूंगा, तो ये राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 24 जनवरी 1950 को, जब राष्ट्रपति चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि हमारे संविधान सभा के क्या थे, स्थायी अध्यक्ष भी थे। वो इनका चुनाव किसने किया था। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बन जाता बहुत बढ़िया। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी हैं, और केवल एक व्यक्ति हैं जो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा चुने गए थे भाई। 1950 में जब इनको राष्ट्रपति चुना गया, तो ये किसने चुना। आपसे कोई क्वेश्चन इस प्रकार का भी कर सकता, थोड़ा सा डीप है भाई, लेकिन नॉलेज के लिए बता दूं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जब संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जब पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार राष्ट्रपति जब चुना गया था, पहली बार 1950 में, डेट ध्यान रखनी है हमने, 1950 में कब चुना गया था, 1950 में। उस समय किसने चुना था, तो जो चुनाव किया गया था
वो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया गया था। ये ध्यान रखना भाई आपने, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी लेवल में आया हुआ और टच कर सकता है आपको, कोई ज्यादा गहरा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। और यहां पर आपको डाउट में किस लिए डाल देंगे, आपको डाउट में ऐसे भी डाल देंगे जो 1950 मैंने लिखी, ये 1952 से और 62 भी कर सकते हैं, ध्यान रखना 1952 से 1962 भी लिख सकते हैं, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आम चुनाव की बात करते हैं कि भारत में, क्योंकि भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ था, यह भी एक क्वेश्चन यहां पे बनता है। भारत में जो पहली बार जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, वो कब हुआ था, 1952 में, ठीक है भाई, 51 में शुरू हुआ था और 52 में खत्म हुआ था, जब लोकसभा बन गई, संसद बन गई, एंड देन फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर से राष्ट्रपति चुना गया। अब समस्या ये भी आती है पहले राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, भाई कितनी बार राष्ट्रपति बने। अगर चुनाव की बात करते हैं, प्रॉपर चुनाव की बात होती है, तो 2 बार हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये चुनाव लड़ करके राष्ट्रपति बने, और 1 बार संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इनको राष्ट्रपति चुना गया। लॉजिक क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंड देन फिर आपने क्या करना भाई, इसका जवाब देना। दोस्तों क्लियर होगी बात भाई। पहली बार 1950 में, फिर भाई संसद बन गया, संसद बनने के बाद क्या हुआ, फिर चुनाव हुआ, और चुनाव में फिर जीत गए, और दोबारा फिर जीत गए, और इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अगर ऑप्शन में कार्यकाल आता है 2 बार, और तो आपने 2 बार ही आंसर इसका देना, कि 2 बार चुनाव लड़ करके 2 बार इन्होंने कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल रहा 2 बार के लिए रहा, ठीक है भाई, ओके। अब यहां मैंने चुनाव का जिक्र कर दिया, तो यहां पे एक बहुत बढ़िया बात निकल करके आती है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन बन के आता है। और क्वेश्चन क्या बन के आता है भाई, क्वेश्चन ये बन के आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लोग लेते हैं, तो बता दूं आप लोगों को भाई, अपने एमपी, उसके बाद एमएलए, और जो अपने राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ये यानी कि संसद के सदस्य कौन कौन लोग भाग लेते हैं भाई, विधायक भाग लेते हैं, प्रत्येक सब स्टेटों के विधायक भाग लेते हैं। यहां पे एक गलती और मत कर देना, ये ध्यान रखना, यदि गलती से आपको कंफ्यूज करने के लिए विधानमंडल के सदस्य दे दिया, तो ध्यान रखना विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं भाई। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राज्यों की चुनी हुई विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। और विधानमंडल में आपको बता दूं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाती हैं, और विधान परिषद पूरे स्टेटों में है नहीं, इस वजह से विधान परिषद के सदस्य अगर उन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, जैसे विधानसभा प्लस विधान परिषद भाई, ये इस दोनों को मिला के क्या बनता है, विधानमंडल। गलती मत कर देना भाई, बिल्कुल नैरो है और आपसे पूछा भी जा सकता है भाई। तो विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैंने पहले एक बार मोटी तौर पे जब हम यूज कर लेते हैं भाई, बोला एमपी एमएलए, ज्यादा आजकल कैसे के लोग यूज करें वर्ड, अपनी जो मातृभाषा उसको छोड़ करके, और हम थोड़ी जो फिरंगी लैंग्वेज उसकी तरफ झुकाव ज्यादा ही रहता है। चलिए, एमपी यानी कि जो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा आपको लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा आपको बी मिलेगा मतलब राज्यसभा के सदस्य, सी मिलेगा आपको विधानसभा के सदस्य, या अगर सी की जगह विधानसभा के सदस्य की जगह कर दिया विधानमंडल के सदस्य, और इनमें से विधानमंडल के सदस्य और आगे मिलेगा आपको विधानसभा के सदस्य, तो इनमें से कौन सा भाग नहीं लेता। क्वेश्चन अगर यह आ गया तो विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्लियर कट देसी भाषा में बात करूं तो भाई राज्यसभा लोकसभा के सदस्य और हमारे एमएलए भाई इसके अंदर भाग लेते हैं। और जो चुनाव जो होता है राष्ट्रपति का, वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया भाई, एक बार आप नोट कर लेंगे ताकि फिर मैं इसको रफ कर दूं और मैं आगे बढ़ूं।
स्क्रीनशॉट लेना तो भाई स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, समझ में आप लोगों को आ जाना चाहिए। मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूं आपको, ताकि 2 मिनट में आपको समझ में आ जाए, आप नोट भी करते हैं साथ के साथ। भाई मित्रों देखो, मैंने बात करी भारतीय सेनाओं के अध्यक्ष या सेनापति इनमें से कौन है, तो बात हुई ऑप्शन नंबर 1 श्री रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी श्री नरेंद्र मोदी और डी श्री एम वेंकैया नायडू। यहां पर जो हमारा ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे क्या है राष्ट्रपति हैं। तो दूसरी बात क्या क्लियर होगी भाई, तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति साहब होंगे। पहली क्या क्लियर हुई, श्री रामनाथ कोविंद जी है, यानी कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति का नाम ही है श्री रामनाथ कोविंद जी है। वो कब से कब तक रहेंगे भाई, वो 17 से 22 तक के लिए उनको चुना गया है भाई। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद में हमने बात करी, ये होगा कौन से नंबर के थे, 14वें नंबर के थे। जब हमने 14वें नंबर के राष्ट्रपति का जिक्र किया है तो भाई लास्ट हैं वर्तमान में, तो फिर हमें फर्स्ट राष्ट्रपति का भी जिक्र करना हमारा यहाँ पर बनता है। तो आप लोगों को मैंने फर्स्ट राष्ट्रपति के बारे में बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, यहां पर एक बात और बहुत बढ़िया याद की है, इनका जो उपनाम था भाई, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन नोट कर लेना भाई, इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। देश रत्न, देश रत्न इनका, यानी कि दूसरा नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दूसरा नाम क्या था, देश रत्न। साथ ही लिख लेना, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, स्वतंत्र भारत के भी जो प्रथम राष्ट्रपति रहे, देश रत्न इनका उपनाम था। साथ ही एक बात और, ये भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी थे। एक बात और यहां पर नोट करेंगे आप लोग, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे भाई, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इनको कब चुना गया था, ये डेट आपको पता होनी चाहिए भाई। स्थायी अध्यक्ष कब थे भाई, ये 11 दिसंबर 1946 को इनको स्थायी अध्यक्ष से चुन लिया गया भाई। यहां तक क्लियर होगा। फिर मैंने बात करी भाई इनके कार्यकाल को लेकर के, जो कार्यकाल में जो संयंत्र बना रहता है आपके दिमाग के अंदर और जो आपको कंफ्यूज करता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने की मैंने मेरी तरफ से कोशिश करी है। और कंफ्यूज किया था 1950 से लेकर के 1962 तक का इनका टोटल कार्यकाल आता है। लेकिन 1950 में जब इनको चुना गया तो संविधान सभा के सदस्यों ने चुना था, क्योंकि उस समय भारत के अंदर चुनाव हुए नहीं थे, ना हमारे पास लोकसभा के सदस्य थे, ना हमारे पास राज्यसभा के सदस्य थे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, संविधान सभा था। यहाँ पे एक चीज और आप नोट करेंगे बहुत बढ़िया, जब संसद नहीं था, संसद कब बना, 1952 में। कब बना भाई संसद, आपको पता है, क्वेश्चन नोट कर लेना भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत में संसद कब बना, फंक्शन कब शुरू किया, तो 1952 में भारत में संसद बना। और जब संसद था नहीं, यहां पे एक बात और बहुत बढ़िया निकल करके आ रही है, जब संसद नहीं था तो मेरे दोस्तों संसद का काम कौन करता था, तो जो हमारी संविधान सभा के जो सदस्य थे, या जो हमारी संविधान सभा थी, संसद नहीं था उस समय, कौन काम करता था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, नोट डाल के लिखेंगे, जब संसद नहीं था तो संसद की जगह पर कौन काम करता था, तो संसद की जगह पर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे देश के वीर जवानों, मेरे देश का भविष्य कौन काम करता था, संविधान सभा। ये 2 काम करती थी, दोनों काम, एक संविधान की रचना का काम करती थी, लिखती थी, संविधान लिखती थी, और दूसरा काम क्या करती थी मेरे भाइयों, संविधान का, देश का संचालन करती थी। राष्ट्रपति की, इसलिए इनका जो दूसरा जो फर्स्ट कार्यकाल अगर चुनाव का माना जाए तो 1952 से 57 से 62 है। यहाँ पे एक बात और बहुत बढ़िया क्लियर होगी भाई, क्लियर क्या होगी है, क्लियर होगी कि राष्ट्रपति को चुना कितने दिन के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। यहां पे एक विशेष बात और ध्यान रखना भाई, खैर आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी तो जितनी मिल जाए उतनी कम है। क्या राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ सकता है भाई, 5 साल भाई बोल दिया कि हमने तो भाई पढ़ी थी, हेमंत सर से पढ़ा था हमने, उज्जवल कैंपस परिवार से जो क्लासे आती थी उसमें भी हमने बुक में भी देखा है कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भाई जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुन करके नहीं आ जाता है तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। ऐसा नहीं है कि आज राष्ट्रपति के 5 साल कंप्लीट हो गए, फॉर एग्जांपल 1 तारीख को, और राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं 25 तारीख को, तो 1 से लेकर के 25 तक, 1 से लेकर के 25 तक क्या हो जाएगा, वो जो गैप है 25 दिन का, उस दिन में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करेगा नहीं, वो 25 दिन और एक्स्ट्रा राष्ट्रपति रहेंगे।
क्लियर होगी बात। विशेष मतलब जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुन करके नहीं आता तो वो क्या है, 5 साल के लिए चुने जाएंगे। यहां पे एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। ऐसा भी नहीं है, कैसा भाई, जैसे गांव में सरपंच चुनते हैं हम, क्योंकि भाई आर्मी में तो मेरे दोस्त गांव वाले ज्यादा लगते हैं मेरे भाई, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। भाई गांव में सरपंच चुना जाता है, भाई देख किसी कारण से 2.5 साल हो गए कंप्लीट या 2 साल कंप्लीट हो गए, सरपंच पे लग गया एलिगेशन और उसका भाई रिजाइन करवा दिया, या सरपंच भगवान को बड़ा अच्छा लगा और उसको उठा लिया। समझ गए मेरा मतलब है। तो जो चुनाव होता है वो कितने दिन के लिए होता है, बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है। लेकिन ये कंडीशन राष्ट्रपति के लिए लागू नहीं है भाई। राष्ट्रपति का अगर एक दिन भी बच रहा है तो भी 5 साल के लिए चुना जाएगा, अगर दूसरा राष्ट्रपति चुना गया है तो, और अगर 3 साल बच रही है तो भी 5 साल के लिए, यानी कि चुनाव फिक्स है भाई उनका। समझ गए भाई। चलो भाई मैं मैंने मिटा दूं, एक बार रफ कर दूं, नोट कर ली होगी भाई, यह मैं और आगे बढ़ागा। बहुत बढ़िया तरीका था, मेरे ख्याल में आपके अच्छी समझ में आ भी रही होगी भाई। देखो भाई, जिस जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा इसलिए नहीं है कि मेरा फौजी बैकग्राउंड है, इसलिए नहीं है कि मेरी 2 3 4 5 7 पीढ़ी फौज में रही है, वो तो रही है, अलग बात है। आपको बता दूं मैं, एक एडवेंचर लाइफ, एक डिसिप्लिन लाइफ, एक इज्जत की लाइफ अगर कहीं मिलनी है, ऐसा नहीं है कि कहीं और नहीं है। लेकिन मैं बात करूं देश सेवा के साथ साथ, आप लोग अगर गर्व के साथ बोले हम भारतीय हैं, तो वो इंडियन आर्मी जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, और मैं भगवान से दुआ करूं जो लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो सब के सब सक्सेस हों। चलिए दोस्तों, हमने बात करी, किसकी बात करी, राष्ट्रपति की बात करी भाई। प्रथम राष्ट्रपति का जिक्र किया मैंने, 14वें राष्ट्रपति का जिक्र किया। अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। तो 14वें राष्ट्रपति आप लोगों को पता है कौन है, रामनाथ कोविंद जी है भाई। क्लियर है। आपसे कोई ये पूछ ले कि वर्तमान राष्ट्रपति से पहले राष्ट्रपति कौन था, वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं हमारे, इनसे पहले राष्ट्रपति कौन था, तो भाई इनसे पहले राष्ट्रपति कौन था, प्रणब मुखर्जी भाई। प्रणब मुखर्जी साहब क्या थे, राष्ट्रपति। ठीक है भाई। इनसे पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद से पहले कौन राष्ट्रपति थे आपके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रणब मुखर्जी थे भाई। और प्रणब मुखर्जी जो साहब थे, अब जब रामनाथ कोविंद जी 14वें राष्ट्रपति हैं, तो प्रणब मुखर्जी कौन से राष्ट्रपति होंगे, 13वें भाई। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कौन से राष्ट्रपति, आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर ले कोई कि 13वें राष्ट्र, क्योंकि भाई हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रपति का जिक्र कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति कम से कम 2 3 राष्ट्रपति हमारे को मतलब जो वर्तमान में चल रहे उनके 7 वर्णों का, और फर्स्ट और सेकंड राष्ट्रपति के बारे में हमारे को पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हो गए, तो 13वें राष्ट्रपति कौन है, मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी साहब। और यहां पर इनसे जुड़ी हुई एक बात और मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाती है कि हाल ही में किस राष्ट्रपति को भारत रत्न प्रदान किया गया, या सबसे लास्ट में भारत रत्न किस राष्ट्रपति को मिला है, तो वो प्रणब मुखर्जी है भाई। ध्यान रखना, भारत रत्न दिया गया है इनको, भारत रत्न सबसे लास्ट में जो भारत रत्न दिया गया है प्रणब मुखर्जी को। अब बात आती है कार्यकाल की। यदि तुम्हें अपने 14वें राष्ट्रपति का कार्यकाल पता है भाई, 17 से 22 हुई थी बात, 17 से 22, तो 17 में तो 5 कम कर लो भाई। मतलब ये जो इनका जो कार्यकाल था वो 12 से 17 में, 2012 से 17 हमने क्या कर दिया, 5 माइनस कर दिया, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव तो 5 साल के लिए होता है। इसके बाद बात करें हम प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के बाद कौन राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी से पहले, सॉरी, प्रणब मुखर्जी से पहले कौन राष्ट्रपति थे, तो वो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल भाई। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एकमात्र राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी पाटिल जी हैं। और ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, ध्यान रखना भाई, जब ये 13वें नंबर की है तो ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति हैं भाई। और हिंदुस्तान की एकमात्र महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी हैं। इनका कार्यकाल तो आप निकाल ही सकते हैं, जब ये 12 से 17 थे तो 12 में से 5 कम कर लो भाई, तो क्या आ जाएगा, 7 से 12, 7 से 12 हो गया भाई। ओके, चलो एक और कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
प्रतिभा देवी पाटिल से पहले राष्ट्रपति कौन थे, या ये पूछा जाए एकमात्र महान वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, भारत के ऐसे महान वैज्ञानिक का नाम बताइए जो राष्ट्रपति के पद पर रहा हो। इसलिए इंपोर्टेंट बनते भाई, आर्मी में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो प्रतिभा देवी पाटिल के बाद जो बने हैं, इनसे पहले जो बने थे 11वें राष्ट्रपति हैं भाई APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम के ऊपर कभी फिर अलग से बताऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे तो जो टॉपिक है मैं उसी पे बात करूंगा, नहीं तो भटक जाएंगे। देखिए APJ अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति, और इनका जो कार्यकाल है ये 2 से, क्योंकि 7 में से 5 गए तो कितने बचे भाई, 2 से और 7 तक भाई, 2 से 7 तक जिन्होंने आजीवन पूरे देश की सेवा करी, पहले वैज्ञानिक के तौर पे, बाद में फिर राष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने सेवा की। और एंडिंग में हृदयघात की वजह से, हृदयघात बोले तो हार्ट अटैक, क्योंकि हृदयघात तो हिंदी में आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि हृदयघात है क्या। हार्ट अटैक की वजह से इनकी क्या, एक सभा के अंदर, एक कॉलेज के अंदर, शायद यूनिवर्सिटी थी, उसमें लेक्चर लेते हुए इनका क्या होगा, ये भगवान को प्यारे हो गए, हमारी बहुत महान विभूति हमारे बीच से निकल करके चली गई। ये बात थी भाई हमारे राष्ट्रपतियों को लेकर के कि कौन से राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। यहां तक क्लियर हो गया भाई? नहीं क्लियर हुआ है तो आगे होता रहेगा, आप लोग पढ़ते रहेंगे। चलिए भाई दूसरे नंबर पे, चलो मैं एक बार बीच में आप लोगों को जो ये और बातें हैं वो बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों के बीच में जो ऑप्शन और है आपके, जैसे राजनाथ सिंह है, ये हमारे क्या है, रक्षा मंत्री हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। उसके बाद वर्तमान में जो प्रधानमंत्री कौन है, तो वो आपको पता ही है, श्री नरेंद्र मोदी, बच्चा बच्चा जानता है। और ये क्या है भाई, ये उपराष्ट्रपति साहब है। ये हमारे क्या है, उपराष्ट्रपति साहब हैं वर्तमान में। आपसे पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री एम वेंकैया नायडू हैं। और ये राज्यसभा के क्या होते हैं भाई, अध्यक्ष होते हैं। ये राज्यसभा के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। चलो भाई अब हम बात कर रहे हैं किस पे, ऑप्शन ए पे ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन ए पे बात करें तो भाई जो रामनाथ कोविंद जी हैं, जो राष्ट्रपति हैं, ये एक तो मैंने बताया किसका, सेना के अध्यक्ष या सेनापति। दूसरे किसके होते भाई, ये पहली बात तो ये सेना के अध्यक्ष, दूसरे कार्यपालिका के अध्यक्ष, ठीक है भाई, तीसरे न्यायपालिका के अध्यक्ष, ये आप लोगों को कम से कम 3 बातों का तो पता ही होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रपति होते हैं, और सेना के अध्यक्ष आपको होगा। न्यायपालिका के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। आप लोगों को कम से कम इन 3 बातों का पता तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है, ओके भाई। अब अध्यक्ष की बात होगी, भारत का प्रथम नागरिक, भारत के प्रथम नागरिक भी कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के प्रथम नागरिक कौन है, तो कौन, श्री रामनाथ कोविंद जी क्या है, भारत के प्रथम नागरिक है। ओके भाई, ये 1-2 बातें होगी मोटी मोटी आप लोगों के लिए। यहीं से मैं बात करूं, जो रामनाथ कोविंद जी हैं, ये इनका संबंध कहां से है, किस स्टेट से है, संबंध की बात करें, कहां के किस स्टेट से संबंध रखते हैं, मतलब किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो ये यूपी से भी, उत्तर प्रदेश से इनका क्या रहा है, संबंध रहा है। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद क्या थे, पता होना चाहिए भाई आपको, क्या थे, बिहार के क्या थे, राज्यपाल। बहुत बढ़िया भाई, आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, तो ये बिहार के क्या थे, राज्यपाल थे। अब जैसे मैंने यहां पर बताया कि भारत के प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति हैं। स्टेट के प्रथम नागरिक कौन है, राज्यपाल हैं, यानी कि राज्य के प्रथम नागरिक कौन है, राज्यपाल है। यहीं पे मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है एक और भाई, नगर के
नगर के प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? नगर के जो प्रथम व्यक्ति होते हैं उनको क्या बोला जाता है? जैसे राज्य के प्रथम व्यक्ति को राज्यपाल बोला जाता है, भारत के प्रथम व्यक्ति को राष्ट्रपति बोला जाता है। उसके बाद नगर के प्रथम व्यक्ति को क्या बोला जाता है? मेयर। वो कई बार कोई पुरानी फिल्म देखी होंगी ना, वो प्रेम चोपड़ा मेयर बनाया करते, बोले ये राज्य उसका, इस शहर का मेयर है। तो नगर के जो प्रथम व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं भाई? मेयर होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां तक मेरे ख्याल में आप लोगों को शक नहीं होना चाहिए। मैंने बात करी तीन प्रकार, ये तीनों के अध्यक्ष होते हैं। कार्यपालिका के अध्यक्ष भी होते हैं, न्यायपालिका के अध्यक्ष भी होते हैं। उसके बाद भारत के प्रथम, सॉरी भाई, बिहार के राज्यपाल थे पहले। उसके बाद नगर के प्रथम मेयर भी थे। अब बिहार से मेरे को एक बात याद आ गई भाई, ये मेरा तरीका है। बिहार की शोक नदी, बिहार के शोक नदी के नाम से किसको जानते हैं? बिहार की शोक की नदी के नाम से किसको जानते हैं? तो कोसी। बिहार की शोक नदी के नाम से किसको जानते हैं? कोसी। ओके, अब बात आ गई नदियों की। कोसी नदी कहां बहती भाई? बिहार में। और ये बाढ़ बूढ़ लेके आती है, इसलिए इसको बिहार का शोक बोला जाता है। क्योंकि जब मर्जी बाढ़ आ गई तो बाढ़ में लोग बहेंगा तो शोक तो होएगा भाई। उसके बाद यहीं से बात करें हम, यूपी से इनका संबंध रहा, तो यूपी में 3 नदियों का संगम स्थल, 3 प्रसिद्ध नदियों का संगम स्थल कौन सा भाई? पता होना चाहिए आप लोगों को। कौन सा है? इलाहाबाद में कौन सी 3 नदियों का संगम स्थल है भाई? गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम स्थल क्या है? इलाहाबाद में कौन सी जगह पर है? प्रयागराज। कहां पर भाई? प्रयागराज। ध्यान रखना भाई, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, चूज करके लाया हुआ आप लोगों के पास, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए, इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम स्थल है, कौन सा? गंगा, यमुना और सरस्वती। यहां पर मैं बात करूं कि सबसे पुराना साहित्य क्या है हमारा, तो सबसे पुराना साहित्य आप लोगों को पता क्या है? ऋग्वेद। क्या है भाई? ऋग्वेद। सबसे पुराना साहित्य क्या होगा? ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा का खैर गंगा और यमुना का ऋग्वेद के अंदर बहुत कम जिक्र है। मैं आप लोगों को बता दूं, गंगा और यमुना का ऋग्वेद के अंदर बहुत कम जिक्र है। तो गंगा नदी को जो जाना जाता है जाह्नवी। तो जान मत कर देना भाई, जाह्नवी। इसका नाम क्या है? या आपसे ये पूछा जाए कि गंगा नदी का पुराना नाम क्या है, तो वो क्या है भाई? जाह्नवी। और मैं 2 4 5 7 आपने नदी बताऊंगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि यमुना नदी निकलती कहाँ से? यमुनोत्री से निकलती है। आप लोग नोट कर लेंगे, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री बोलती है लोग। मैं कभी फिर बात करूंगा स्पेशल गंगा पे। और उसके बाद आपका 2 4 और नदियां हैं जिनके पुराने नाम है, वो मैं आप लोगों को बीच में लेके आऊंगा। एक बार आप लोग इनको नोट कर ले भाई। देखो भाई, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे क्लास है। हम कहीं से भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो आपके लायक हैं, जो आपके पेपर के, जो आपके एग्जाम के हिसाब से जो अच्छे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप लोगों के बीच में तैयार है। अब देखिए, एक समय था और अब भी है खैर वो नदियां, जिन नदियों के बारे में, जिनका पुराने नामों के बारे में हम यहाँ पर एक बार जिक्र करेंगे। आप लोगों से पूछा जा सकता है, उससे पहले मैं ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि भाई अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? या दिल्ली के बीच से कौन सी नदी गुजर रही है? यमुना नदी गुजर रही है। तो यहां पर मैं बात करूं आप लोगों से भाई, ऊपर से लेता हूं मैं एक बार, जो हमारी ऊपर की तरफ से बात करूं मैं पहले। झेलम क्वेश्चन आते हैं भाई, और आए हुए झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? और ये ऋग्वेद में नाम है।
ऋग्वेद के समय में ये नाम रहे हैं। तो झेलम नदी का जो नाम है वितस्ता, वितस्ता। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। या उल्टा लिख लें हम इसको कि भाई वितस्ता ऋग्वेद में जिस नदी का जिक्र किया गया वर्तमान में आज उस नदी का नाम क्या है? वितस्ता। नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो ये झेलम है। ठीक है भाई। उसके बाद बात करें हम अस्कनी, असीकनी। ये किस नदी का नाम है? जो वर्तमान में इसका नाम क्या है? चिनाब। चिनाब नदी मैंने ऊपर से ली भाई, जे.एंड.के से लिए हैं ये दोनों, तो नहीं जे.एंड.के क्योंकि वहीं से ज्यादा नदी निकल रही हैं। उसके बाद तीसरी जो नदी की मैं बात करूं आप लोगों से, विपाशा। हाँ मेरा मटा राज्य हो गया विपाशा को नाम सुन के ना विपाशा, या वह विपाशा को ना, या दूसरी विपाशा बस नहीं है, विपाशा है। ये कौन सी नदी है भाई? व्यास। ये राइट डाउन करते रहेंगे भाई साथ के साथ आप। विपाशा वर्तमान में इसका नाम क्या है? व्यास। उसके बाद है परुषणी। ये कौन सी होगी? रावी। रावी नदी होगी भाई। उसके बाद बात करूं मैं आप लोगों से स्तुद्री। ये कौन सी नदी है? सतलज। ये कुछ नदियां हैं जिनके पुराने नाम है। जो हमारे ऋग्वेद जो सबसे पुराना साहित्य ऋग्वेद है उसके हिसाब से ये नाम है और वर्तमान में ये नाम है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते भाई आर्मी में, झेलम नदी का पुराना नाम बताओ, चिनाब नदी का पुराना नाम बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बीच में आ जाएंगे। चिनाब नदी का देखिए यहाँ पे मैं बात करूं, झेलम नदी का वितस्ता है, चिनाब नदी का अस्कनी है, व्यास नदी का विपाशा है, और रावी नदी का परुषणी है, स्तुद्री है, गंगा नदी का जाह्नवी है। ये सारी की सारी बातें। और जैसे दरसदौती जिसको घग्गर या चेतांग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हमारी कुछ नदियां हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई। चलिए दोस्तों वापस मैं मेरे पॉइंट पे आता हूं जहां से मैं चल रहा था, हमारे रामनाथ कोविंद जी या राष्ट्रपति के पॉइंट पर आता हूं। तो यहां पे हमने बात करी भाई राष्ट्रपति के बारे में बात करी, पहले राष्ट्रपति के बारे में बात करी, फिर हमने उसके बाद जो हमारे वर्तमान में थे उनकी बात करी। 13वें 12वें और 11वें तक हम गए हैं। हमारे जो साइंटिस्ट थे मिसाइल मैन के नाम से भी उनको जाना जाता है। आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? अग्नि की जो थी अग्नि मिसाइल का प्रशिक्षण किन्होंने किया था, इसके ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है भाई? अप्रत्यक्ष होता है, सिंगल ट्रांसफर, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत गुप्त दान प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा इसका क्या होता है? चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष याद रखना, वो मैंने बता दिया कौन कौन लोग उसमें भाग लेते हैं। अब जीतता कौन है भाई? ये एक मैटर आ जाता है कि चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रपति को क्या चाहिए? तो निर्धारित कोटा चाहिए। निर्धारित कोटा क्या होता है? टोटल वोट। टोटल वोट ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाई, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए टोटल वोट बटे में 2 + 1, ये निर्धारित कोटा होता है। किसी भी व्यक्ति को क्या होता है, जो टोटल वोट पड़ेंगे उसमें डिवाइड बाय 2 + 1, यानी कि टोटल वोट पड़े 100 तो उसमें से 51 वोट राष्ट्रपति को चाहिएंगे। जिस व्यक्ति को 51 वोट मिलेंगे वही राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा नहीं होगा इसमें कि जैसे जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया। इसलिए इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोला जाता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। और यहां पे बता दूं एक क्वेश्चन और आ जाता है, हेड ऑफ नेशन, राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है, हेड ऑफ नेशन कौन है? हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं। एक क्वेश्चन और निकल करके आ गया आप लोगों के बीच में, यही पे एक क्वेश्चन और लगा लो। जब हेड ऑफ नेशन राष्ट्र ये कोविंद है, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं भाई? तो ये हमारे महान व्यक्ति, 20वीं सदी के महान, 21वीं सदी के महान व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे पीएम है, देश के सर्वश्रेष्ठ पीएम बोलो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी से मुझे याद आ गया 15 अगस्त
वोट का हो गया भाई क्लियर, चुनाव का प्रकार क्लियर हो गया। एक मिनट ये और देख लो भाई, आयु कितनी चाहिए, मिनिमम 35 साल चाहिए। दूसरी दो ही कंडीशन चाहिए भाई, पागल नहीं दिवालिया ऐसा कुछ नहीं है, ये होना चाहिए एक तो लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पहली कंडीशन। दूसरी है ये, पहली कंडीशन क्या है, वो भारत का नागरिक हो। बस दो चीजें हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है भाई, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, भारत का नागरिक हो और वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो वो चुनाव लड़ सकता है। इसमें अगर आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। उसमें क्या चाहिए आपको, वो अपने निर्वाचक चाहिए, बहुत सारी बातें हैं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, आपके लेवल से टच करता है बस। ये तो चलने को तो राष्ट्रपति का टॉपिक भाई 7 दिन चल सकता लगातार, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पर ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, यहां पर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर मैंने बात करी नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री। एक क्वेश्चन छोड़ता हूं भाई, मेरी पहली क्लास पहला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जी, बिना नेट पे देख के बताना भाई, कमेंट्स करना आप लोग, कमेंट्स करके बताएंगे मुझे नरेंद्र मोदी जी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं नरेंद्र मोदी जी। ये बिना देखे, बिना बुक से देखे बताएंगे, ठीक है भाई। ओके, इन्होंने क्या किया, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2019 को क्या किया, घोषणा करी भाई। और घोषणा किसकी करी, इन्होंने एक नया पद क्रिएट किया। क्या किया इन्होंने, एक नया पद की, एक नए पद क्रिएट करने की इन्होंने घोषणा करी, किसकी, सीडीएस, सीडीएस, ध्यान रखना भाई, सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है भाई, चीफ डिफेंस स्टाफ। चीफ डिफेंस स्टाफ, तो यहां पर बात आ जाएगी, चीफ डिफेंस स्टाफ संसद ने कब अप्रूवल दिया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर 2019 को संसद ने इसको अप्रूवल कर दिया, अप्रूव कर दिया। किसको, जो नया एक पद होगा, यानी कि जो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होंगे उनके ऊपर एक अध्यक्ष, इन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बढ़िया आ गया, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन कौन है ना, समस्या ही है आर्मी वालों के लिए। टेस्ट से लेके पहले रनिंग करो, उसे 5 मिनट की रनिंग के लिए 1 साल भर की तैयारी करनी पड़ती है, और उसमें भी पड़ गिर जाए, नेगेटिव सोचे हम, तो वही पूरी 1 साल खराब। बहुत जबरदस्त जॉब है दोस्तों, और मैंने आज तक नहीं सुना कहीं भी कि कोई दौड़ने से सांस फूल के कोई मर गया हो, नहीं। वो 5 मिनट आपकी आने वाली लाइफ को बदली करने की हिम्मत रखती हैं। उन 5 मिनटों को जियो, अच्छे से जीना जब कभी दौड़ मार रही हो ना। और एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पर थक वो भी उतना ही रहा जो सबसे आगे दौड़ रहा है, और थक वो भी उतना ही रहा जो सबसे पीछे है। फर्क है दिल का, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो दोस्तों मन से कभी नहीं हारना है। जैसे बहुत से लोग हैं ड्रामा करके बैठ गए, लॉकडाउन, कोरोना की खबर सुनी, इधर से सुना, वो डिलीवर कर दिया, ज्ञान बांट रहे हैं सोशल मीडिया पे। अरे भाई जो काम है वो करो ना, सुबह शाम प्रैक्टिस करो। मैं तो ये भी रिकमेंड करता हूं सुबह शाम नहीं, दोपहर में भी प्रैक्टिस करो, तब जाकर के आप उस लायक बनोगे। क्योंकि जो बर्दाश्त का जो मादा एक आर्मी पर्सन के अंदर होता है, वो मेरे से बेटर कोई जान ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मैं ही एक आर्मी पर्सन हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो सब जानते हैं ये बात है, लेकिन मैं उस मतलब वो काम करके आया हूं, मैं वहां पे सेवा दे के आया हूं, इसलिए मुझे पता है। चलिए दोस्तों, 24 दिसंबर को क्या हुआ, ये अप्रूव हो गया भाई। कैबिनेट की जो समिति थी, सुरक्षा अपनी जो राष्ट्रीय समिति थी, उन्होंने इसको क्या कर दिया, संसद ने, मोटे तौर पे बात करें संसद में कब पास हुआ ये, 24 दिसंबर 19 को। और इस पोस्ट को हेल्ड किया गया, कब किया गया, हेल्ड का मतलब होता है ज्वाइन किया गया इस पोस्ट को, कब भाई, 1 जनवरी 2020। और जो पहले व्यक्ति थे सीडीएस बनने वाले, वो कौन थे, जो हमारे इससे पहले क्या थे, जो वर्तमान में जो हमारे, एक क्वेश्चन और छोड़ देता हूं चलो मैं आप लोगों के लिए, वर्तमान में हमारे सीओएस कौन है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। एक और क्वेश्चन आ गया, सीओएस की फुल फॉर्म क्या है भाई, सीओएस, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है, ये क्वेश्चन भी आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। तो उन तीनों के ऊपर क्या एक अध्यक्ष, मतलब एक अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, और वो अध्यक्ष नियुक्त कौन करेंगे ये भी बताऊंगा। लेकिन ये 1 जनवरी 2020 को नियुक्त कर दिया गया, किन्हें कर दिया गया, जो हमारे इनसे पहले जो
चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे विपिन रावत। विपिन रावत साहब को क्या कर दिया गया? फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया। फर्स्ट सीडीएस कौन है? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, तो विपिन रावत जी है। और ये इनको अगर मैं बात करूं तो जो इनका संबंध उत्तरदायित्व वो रक्षा मंत्रालय पर है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन नियुक्ति करता है भाई? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और जो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, नेवल जो नेवी के जो अध्यक्ष है, नौसेना अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। एयर सेना अध्यक्ष की नियुक्ति, एयरफोर्स के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे? तो वो उसकी भी राष्ट्रपति करेंगे। और सीडीएस की जो नियुक्ति करेंगे वो भी कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है भाई, समय मुझे मेरा इजाजत नहीं दे रहा, काफी लंबी क्लास चली है। अब दोस्तों मैंने बात करी आप लोगों के बीच में, एक पहला ये कि क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ मेरा। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को कि पता नहीं कहां फंस गए। राहें कठिन है लेकिन आगे बहुत मजेदार है। भारतीय सेनाओं का अध्यक्ष की बात करी मैंने, और हमारा जो आज का मैंने रामनाथ कोविंद को लेकर के कुछ बातें करी हैं। इसी टॉपिक में कब आपको मैंने ज्योग्राफी से जोड़ दिया मेरे मित्रों, आपको पता भी नहीं लगा। कब नदियां पढ़ा गया, कब मैं आपको हिस्ट्री उठाई, हिस्ट्री से पॉलिटी से ज्योग्राफी में ले गया। सोच के देखना कि हमने क्या क्या पढ़ लिया इस 40-45 मिनट में, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, क्लास पूरी देखेंगे। रही बात अगली क्लासों की, तो अगली क्लास में तभी डालूंगा जब आप लोग प्यार दिखाएंगे। अदरवाइज आप प्यार नहीं दिखाएंगे, आप लोग शेयर नहीं करेंगे, आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे, तो मैं क्लास नहीं डालूंगा। क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने पहले भी बोला कि यूट्यूब पे पहली कोशिश है केवल और केवल आर्मी के लिए, जिसमें जीडी और कलरक के लिए इंग्लिश का सेशन हम अलग रखेंगे। और एक चीज़ रहेगी आपकी, साइंस थोड़ा सा ऐड करना चाहिए था मुझे इस क्लास के अंदर, जो साइंस से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी बातें आपको नहीं जानने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों, एडवांस में जय हिंद मेरी तरफ से। आप लोग सब इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। जय हिंद भाई।